Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain numerical methods based on simple microscope. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके क्या बेसिक पॉइंट हैं जिनको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है वो बीटा अपॉन अल्फा एम इक्वल टू बीटा क्या होती है, और जो एंगल है फॉर्म बाय द इमेज टू द आई, और अल्फा एंगल है फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का के द्वारा जो नेत्र पर कोण बनता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें दो कंडीशन होती है इमेज फॉर्म करने की। अगर कोई भी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है, तो वहां पे जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनती है, ये फर्स्ट कंडीशन इसकी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे जब बन रही है, तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है, उस टाइम पे जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ, एफ फोकल लेंथ है। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, इसको मैक्स हमने इसीलिए यहाँ पे दिखाया है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। सेकेंड कंडीशन है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है, सेकंड ये कंडीशन है। तो इनफाइनाइट पे जब इमेज बनेगी तो उस टाइम पे जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है डी अपॉन एफ, ये होती है मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसका रेड डायग्राम बनाने के लिए इसका बेसिक पॉइंट क्या रहेगा रे डायग्राम में, तो वो बेसिक पॉइंट को हम देखेंगे। तो रे डायग्राम बनाने में इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि जब मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है उस टाइम पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस के बीच में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किस जगह होगा, ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस के बीच। यहाँ रे डायग्राम हम नहीं बना रहे, लेकिन हमें रे डायग्राम आप हमारे प्रीवियस वीडियो में वहां पे आप देख सकते हैं, भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, वहां पे आप प्रीवियस वीडियो जब सर्च करेंगे तो वहां माइक्रोस्कोप का और जो टॉपिक है, तो वहां माइक्रोस्कोप में हमने डिस्कस किया रे डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, तो वहां पे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो वहां पर रे डायग्राम आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल हमें प्रॉब्लम को लेके, जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है उससे संबंधित हमें क्या अपने दिमाग में माइंड में रखना है, तो उस चीज को हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु है वो प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर रखी है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो उस टाइम पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस पे, जो लीस्ट डिस्टेंस होती है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वहां पे बनेगा। तो इस टाइम पे जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब कोई भी प्रतिबिंब हमारा इनफाइनाइट पे बनता है, तो इनफाइनाइट के लिए d इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ऑन द फोकस। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज किस पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो ये टोटल अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो इतने कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है। फर्स्ट, मैग्निफिकेशन का पहला ही कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि मैग्निफिकेशन जो होता है तो उसमें दो कंडीशन रहती हैं, एक डिस्टिंक्ट विजन, उसमें मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होता है, एम मैक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, और सेकंड कंडीशन है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन मैग्निफिकेशन मिनिमम रहता है और इसको लिखते हैं डी अपॉन एफ, तो ये मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है। तो ये दो कंडीशन आप अपने दिमाग में रखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आप सबको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसके क्या बेसिक पॉइंट है उन पे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल दिया गया टू कैलकुलेट द मैग्निफ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड डिस्टिंक्ट विजन, जो दिया गया है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। दिया भी नहीं होता तो तब भी आपको याद होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट विजन के लिए लेंथ कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे सबसे पहले, अगर न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, यहां लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखते हैं,
गिवन दैट। क्या दिया गया? सबसे पहले फोकल लेंथ कितनी दी गई? एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और डिस्टिंक्ट विजन की जो डिस्टेंस दी गई डी इज इक्वल टू कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या चेक करेंगे? जब आपने रीडिंग नोट कर ली दोनों की, तो आप चेक करेंगे इनकी यूनिट दोनों सेंटीमीटर में। अगर ये ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑप्शनल टाइप में ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन हमारे सभी सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो हमें इनको चेंज नहीं करना है, इनकी यूनिट सेंटीमीटर में ही रखेंगे और इस सीजीएस सिस्टम में ही हम कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन भी चेक करने में ऑप्शनल अगर दिए गए हैं एग्जाम में, ऑप्शन हमारे मीटर में दिए गए हैं या किसी और अन्य यूनिट में दिए गए, तो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना। आप देख रहे हैं जब हमारी जो इमेज फॉर्म है वो डिस्टिंक्ट विजन पे हमें दिखाया गया 25 सेंटीमीटर पे, और एक चीज दिया गया मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन दिया गया। तो आपको पता है फार्मूला मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या होता है? एम मैक्स इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? एम मैक्स इक्वल मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, यही तो लिखते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे, तो एम मैक्सिमम ही होता है, 1 प्लस डी बाई एफ का फार्मूला होता है। 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी दी गई? 25, और एफ कितना दिया? 5। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ एफ इक्वल टू एम इक्वल टू आ जाएगा 6। तो मैग्निफिकेशन जो हमारा मिला है वो कितना मिला? 6 मिला है। तो 6 मैग्निफिकेशन इसका आ जाएगा। तो टोटल इसका जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है कितना आ गया? 6। तो मैग्निफिकेशन इसका 6 मिल गया। तो इसको समझने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें दो तरीके के फार्मूले होते हैं। एक होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो उसमें मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, इस मैग्निफिकेशन को हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और दूसरा फार्मूला होता है हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन का, वो होता है एम मिनिमम इज इक्वल टू डी बाई एफ, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है। तो इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड न्यूमेरिकल दिया गया है कि डिटेक्टिव, यहाँ पे डिटेक्टिव यूजेज ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर टू एग्जामिन द फाइन डिटेल ऑफ सम क्लॉथ्स फाइबर फाउंड एट द सीन ऑफ ए क्राइम। जब फॉरेंसिक जांच होती है किसी क्लॉथ्स की, तो उस पे जो कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा जो फोकल लेंथ उस पे अप्लाई की जा रही है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में जो किसी क्राइम सीन का जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूज लिख लेंगे एफ इक्वल टू, जो सोल्यूशन हम करेंगे न्यूमेरिकल का, तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है गिवन दैट, लिखेंगे क्या? गिवन दैट, गिवन दैट फोकल लेंथ एफ इक्वल टू कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया। इसके बाद उसने क्या कहा है? तो एग्जामिनेशन किसका हो रहा है? जो फाइबर क्लॉथ्स हैं, उस फाइबर क्लॉथ्स का एग्जामिनेशन हो रहा है एट द सीन ऑफ क्राइम। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द लेंस। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इसका फाउंड करना है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आप जानते हैं क्या होता है? एम इज इक्वल टू जो होता है उसको निकालते हैं लेंस के लिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अब आपको ये देखना है कि फोकल लेंथ यहाँ पे दी गई है, और मैक्सिमम व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द लेंस। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लेंस का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या होता है? आई एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, तो इसका मतलब है जो डी होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, ये आपको खुद ही याद रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यूज करना है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ये फार्मूला यूज करेंगे। मैग्निमम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करना, फोकल लेंथ दी गई है। ठीक है, एग्जामिन द फाइन डिटेल ऑफ द क्लॉथ्स फाइबर फाउंड
एट द सीन ऑफ ए क्राइम, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द लेंस। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे, कितनी हो जाएगी वैल्यू, दोनों सेंटीमीटर में दिए गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी 25/12। इससे कुछ टर्म कैंसिल होंगे, नहीं होंगे तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो 1 प्लस 2 बार जाएगा, कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 हुआ, फिर से 0 भाग नहीं जाएगा। इसके बाद कितना हुआ 100, तो टोटल कितने बार जाएगा 2 पॉइंट लगभग, इसमें 2.01 टाइम्स जाएगा, 2.1 लिख सकते हैं, 2.1 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ जाएगा 3.1। ये क्या आया, एम की वैल्यू आ गई, तो यहाँ एम इक्वल टू लिख लेंगे 3.1, और ये वैल्यू लगभग जो, क्योंकि इसमें हमें डिजिट में ना देके ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगी 3। ये हो गया मैग्निफिकेशन इसका। सेकंड उसने कहा है, फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने, व्हाट इज द, ये बी नंबर हमने सॉल्व किया है, ए नंबर, अब बी को सॉल्व करते हैं। तो बी में क्या दिया गया, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई व्यू। अगर रिलैक्स्ड कहीं यूज किया गया है कि रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्फिनिटिव हो रही है, तभी आंखें हमारी रिलैक्स्ड कंडीशन में रहती हैं। तो रिलैक्स्ड आई व्यूइंग जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट के लिए, डी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब हमें फार्मूला जो यूज करना है तो वो होता है, जब हमारा मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं फॉर रिलैक्स्ड आई, तो वहां पे होता है एम इक्वल टू डी अपॉन एफ, ये होता है फार्मूला, एम इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो वैल्यू क्या दी गई, डी की कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया है 12, 25/12, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी लगभग 2.1 अप्रोक्सीमेटली, इतनी मिलेगी। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये दो कंडीशन हमें याद क्या रखना है, एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो हमने ये फार्मूला यूज किया है, और दूसरा रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए जो फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू डी बाई एफ, इसको यूज करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया जो थर्ड प्रॉब्लम हमने डिस्कस करना हम लोगों को, तो इसमें दिया गया है क्या कि एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है, तो लिखेंगे क्या, गिवन दैट, सोल्यूशन लिखेंगे। इसी तरीके से हम पेपर में भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर डाल दें, या क्वेश्चन नंबर डालने के बाद में सोल्यूशन डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट से क्लियर हो जाता है, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना ये हमें क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए गिवन दैट आप जरूर यूज करें। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इक्वल टू दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर, इससे आपकी जो यूनिट कन्वर्जन है वो भी क्लियर हो जाएगी। इज यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास इफ नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ये डिस्टेंस कौन सी दी गई है, आप दिमाग लगाएं कि कोई भी ऑब्जर्वर है वो 20 सेंटीमीटर पे कोई व्यू हो रही है, कोई इमेज उसको वो देख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी को हम लिखेंगे क्या, -d। जब माइक्रोस्कोप होता है तो इमेज भी फॉर्म होती है लेंस के इस साइड में, इस तरीके से, जैसे ये लेंस रखा है और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमें यही मिलती है, इससे इनलार्ज साइज की। तो जब कोई भी यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखेगा, आई हमारी इस साइड होती है, इस जगह से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो यहाँ से जो देखेगा ये डिस्टिंक्ट विजन डी डिस्टेंस पे, तो ये हमारा, क्योंकि लाइट रे इस तरफ से आ रही, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी माइनस की, और माइनस कितना है, -25 सेंटीमीटर, मतलब साइन कन्वेंशन हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, साइन कन्वेंशन रूल होता है जिसमें हम लोग माइनस प्लस करते हैं, कि इस तरफ अगर हमें डिस्टेंस लेनी है तो माइनस में होगी, इधर लेंगे तो प्लस में होगी, क्योंकि फोकस लेंस का इधर है, कोई भी लाइट रे पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, एक हमारी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाती है, यही तो दो कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे एफ हमारा देखो पॉजिटिव लिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या लिया, एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई, लेंस किस क्लोज टू द आई,
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो पहले तो हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करना, मतलब u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको यूज करना है कि यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कौन सा, लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला सबको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। अच्छा, 1/f है कितना, 1/f इज इक्वल टू 1.25, 1/v कितना है, -25 माइनस 1/u, ये हमें कैलकुलेट करना है। 1/u की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप सलूशन कर लेते हैं। तो सलूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 25 जो दिया गया है इसको इस तरफ लाएंगे, क्योंकि u जो होगा v यहाँ पे निकालेंगे तो 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसको इस साल इधर लाएंगे तो माइनस का 1/u इक्वल हो जाएगा 1/6.25 प्लस 1/25, यही तो मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन, कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 625 प्लस 1/25। इसको कैंसिल कर लेंगे तो 25 से कैंसिल करेंगे, 25 दून 50 हो जाएगा, 125 बचा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो ये मिलेगा माइनस का 1/u इक्वल हो जाएगा कितना, 4/25 प्लस 1/25। एलसीएम हो जाएगा कितना, 25। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 1/u इक्वल कितना हो जाएगा, 5/25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू हो जाएगा -25, ये माइनस वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 25/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से 25, तो -5 सेंटीमीटर। तो यही पहला हमने जो कैलकुलेशन किया, फर्स्ट में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है उसको हम लिखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारी जो इमेज बन रही है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डिस्टिंक्ट विजन पे हमें निकालना है। तो डी पे अगर बन रही है तो उसके लिए फार्मूला होता है m इक्वल टू 1 प्लस d/f। और सेकंड फार्मूला होता है जब इमेज फॉर्म होती है किस पे, जब इनफाइनाइट पे बन रही तो वहां पे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है d/f। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू आपके पास हैं, बस आपको यूज करना है यहाँ पे, किस तरीके से यूज करना है। तो m इक्वल टू यहाँ पे यूज करेंगे जो भी वैल्यू, तो m इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 25, d की वैल्यू दी गई 25, और अपॉन f कितना दिया, 6.25। ठीक है, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पॉइंट हटा दिया। अब 25 से काट देंगे, 25 दून 50 और 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो मैग्निफिकेशन इसका कितना आ गया, 5। कब बनेगा, जब इमेज हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन पे, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर इमेज हमारी इनफाइनाइट में बन रही तो ये होगा m इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
d इज इक्वल टू 25 अपॉन फोकल लेंथ कितना है 6.25 6.25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वैल्यू, तो दशमलव इसका हटा देंगे तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर दो, 25 दून 50 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। तो ये m इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आपने देखा कि मैग्निफिकेशन दोनों की आपने कैलकुलेट की, तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम कौन इसमें है, जो स्पष्ट तस्त की न्यूनतम दूरी पर बन रही है उसकी वैल्यू कितनी है 5, और जो मिनिमम होती है वो कितनी है 4। यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम इस न्यूमेरिकल से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। इस तरीके से आपने इस पूरे दोनों न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यूपी बोर्ड के लिए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले न्यूमेरिकल हैं और जो कंपटीशन के लिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल जो हम दे रहे हैं, ये आपको समय से मिल जाए। थैंक यू।